हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी तक जितना सब कुछ हमने पढ़ा है वो सब इसमें कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफी कंफ्यूजिंग लगता है, काफी डिफिकल्ट लगता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि वो लोग चीजों को याद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चीजों को समझना है। ऑब्वियसली चीजों को ध्यान भी रखना है। ध्यान रखने में और याद करने में फर्क होता है। ध्यान रहना चाहिए ताकि उसको एग्जीक्यूट हम कर सकें, लेकिन हमको समझना भी जरूरी है कि कोई सी भी स्टेप जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। वो हेल्पफुल इसलिए होता है ताकि अगर एग्जामिनर कोई नया क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन में कोई वेरिएशन आए या क्वाड्रेटिक का कोई पार्ट कहीं और यूज हो और हमको लोकेशन ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ जाए, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम लोग उस चीज को ढंग से अप्लाई कर सकेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स। कंसिडर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। मैंने fx क्यों यूज कर लिया है वो समझ में आ जाएगा। हमारे लिए हेल्पफुल होता है चीजों को fx के टर्म्स में लिखना एट टाइम्स। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार से आ गई कि भाई मैं चाहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं इक्वल टू 0 करके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो लेट्स से किसी नंबर k से बड़े हैं। अब अगर ये कंडीशन लग गई, ये क्वेश्चन में कंडीशन आ गई, तो हमको कहीं ना कहीं मैथमेटिकली किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम कंडीशन किस पे लगाएंगे? ये तीन चीजें होती है जिस पे हम कंडीशन लगाते हैं। ये अगर तीन चीजें आप बहुत ढंग से ध्यान रखोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन की तरफ, जो इनिशियल अप्रोच है, वो एकदम क्लियर रहेगी। तो क्या क्या कंडीशन लगती है, किस किस पे लगती है? एक तो डिस्क्रिमिनेंट पे। ऑब्वियसली जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, वो सब तो समझना बहुत जरूरी है। रूट्स का कनेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या है? -b/2 है। ये जो तीसरी चीज है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे चाहिए दोनों रूट्स k से बड़े, तो k इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दैट k। तो k के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। अब इन तीनों चीजों का यूज, इन तीनों चीजों को हम ढंग से समझते हैं विद द मोस्ट कॉमन केसेस लेकर। हाँ, यहां पर मैंने एक नोट लिख लिया है, नॉट नेसेसरीली ऑन ऑल द थ्री ऑलवेज। मतलब कंडीशन तो हम तीन ये वाली पे लगाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ही लगाने की जरूरत पड़े। जैसे जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में, डेफिनेटली होगा, तो क्योंकि मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ और इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली मुझे मिठाई तो भेजोगे ना। अब जब आप मिठाई भेजोगे तो आपको मेरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब उस एड्रेस में क्या होगा? फ्लैट नंबर होगा, मेरा नाम होगा, बिल्डिंग का नाम होगा, स्ट्रीट का नाम होगा, सिटी होगी, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, और हो सकता है कि एक लैंडमार्क भी लिखना पड़े। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइटिंग एन एड्रेस। लेकिन वही चीज आपको किसी फेमस पर्सनालिटी को लिखना है, कुछ भेजना है, मान लो आपको अमिताभ सर को भेजना है कुछ, तो आप बस खाली लिखेंगे टू अमिताभ बच्चन, जलसा, मुंबई, और वो पहुंच जाएगा, वो डिलीवर हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि कंडीशंस तो ये हो गई, दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन, बट जरूरी नहीं है कि ये सब हमेशा लगानी पड़े। कभी कभी हो सकता है कि कोई चीज अच्छी हो जाए, स्पेशल हो जाए, तो उसको थोड़ा बहुत अपन वीआईपी ट्रीटमेंट दे देंगे और उस केस में अपने को कुछ कंडीशंस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखते हैं, समझते हैं, और क्यों क्यों लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो भी समझते हैं, क्या स्पेशल है उनके बीच में। या ऐसा हो सकता है कि भाई एक कंडीशन अपने आप में दूसरी कंडीशन को फुलफिल करे। ये समझ रहे हो आप कि मतलब अगर हमने लिख दिया महाराष्ट्र, तो हमको इंडिया लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि महाराष्ट्र यस इज इन इंडिया। इंडिया के बाद एशिया, एशिया के बाद अर्थ, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, मिल्की वे, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ कंडीशन अपने आप में दूसरी कंडीशन का सबसेट हो, तो एक कंडीशन लगी तो दूसरी खुद ब खुद ट्रू हो जाएगी। उस केस में ये होगा कि हमको सब पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मोटे मोटे तौर पर आप ध्यान रखिए कि कंडीशन जो है
वो इन 3 पर ही लगेगी मैक्सिमम। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, और इतनी 3 कंडीशन में अपना जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मकसद क्या है वो समझते हैं अलग अलग स्पेशल केसेस लेकर। जैसे पहला केस आ गया अपने पास, वही जो मैंने बोला था, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के। अब हमने जो क्वाड्रेटिक ली है वो क्या ली है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं a ग्रेटर देन 0 लेता हूं पहला पार्ट, और देखता हूं कि रूट्स जब ग्रेटर देन के होंगे तो पॉसिबल ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं। ग्राफ यहां पर बना के चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप ग्राफिकली उस चीज को समझो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, फील अच्छी आएगी उसकी। बिना ग्राफ बनाए अब बस खाली हवा हवा में चीजों करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ग्राफ से चीजें एकदम क्लियरली दिखाई देगी। विजुअल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। याद है ना, 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर की फैमिली पणजी गई थी सत्संग सुनने, और 3 अक्टूबर को वापस आई थी। तो विजुअल इज मोर इम्पैक्टफुल। चलिए भाई, तो a ग्रेटर देन 0 में अब एक काम करता हूं, मैं पहले x एक्सिस बनाता हूं। मैं y एक्सिस नहीं बना रहा हूं बिकॉज मुझे तो रूट्स से मतलब है, तो x एक्सिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, y से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई k क्या है, k कोई सा भी नंबर है। लेट्स से यहाँ पर मैंने बना दिया x एक्सिस पर, लेट्स से इसको k, 0 बोल दिया, पॉइंट है ये। इधर भी मैंने k, 0 बोल दिया। तो अगर मुझे दोनों रूट्स ग्रेटर देन k चाहिए तो एक ग्राफ तो ये हो सकता है और दूसरा ग्राफ ये हो सकता है। इन दो को छोड़कर, a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूं, a लेस देन 0 भी अपन देख लेंगे। इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है अगर मुझे दोनों रूट्स ग्रेटर देन k चाहिए तो ग्राफिकली हमको चीजें समझ में आ गई ढंग से। अब अपन कंडीशंस देखते हैं भाई। कंडीशंस किस किस पे लगानी है, d पर। तो इस केस में d क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0। इस केस में d क्या हो रहा है भाई, इक्वल टू 0। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। फिर अपने को लगानी है कंडीशन ऑन माइनस बी बाय टू, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो ये रहा वर्टेक्स, यहाँ पर ये रहा वर्टेक्स। यहाँ पर दोनों रूट्स रिपीटेड हैं बट दोनों हैं तो कैसे बड़े, सेम है तो क्या हो गया, है तो कैसे बड़े। यहाँ पे ये तो ना लिखा हुआ है कहीं पर कि भाई हमको रूट डिस्टिंक्ट चाहिए। डिस्टिंक्ट चाहिए होंगे तो इस चीज को हटा देंगे, है ना। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। बट एज लॉन्ग एज दिस स्टेटमेंट इज गिवन, दीज टू ग्राफ्स आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज। तो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। अब माइनस बी बाय टू ए पे कंडीशन मुझे लगानी है। तो माइनस बी बाय टू ए क्लियरली के से बड़ा है क्योंकि दोनों रूट्स मेरे के से बड़े हैं। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि माइनस बी बाय टू ए के से बड़ा है। तो दोनों के लिए मैंने एक ही कंडीशन लगा दी, माइनस बी बाय टू ए ग्रेटर देन के। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर मेरा, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बार हम ये सोचते हैं कि क्या तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कंडीशन लगने के बाद भी मेरी ये जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो। अगर ऐसा हुआ कि भाई ये दो कंडीशन लगने के बाद भी हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हुई, तब तो हमको तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे भाई महाराष्ट्र करके स्टेट अगर दो अलग अलग कंट्रीज में होगा, जो कि है नहीं, बट अगर होता तब आपको कंट्री लिखनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ इंडिया में है तो इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है एड्रेस में। समझ रहे हो आप बात को। तो देखते हैं भाई कि कहीं कोई ऐसा एक्सेप्शन तो नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो देखें क्या है, होता है कि नहीं होता है। नहीं होता तो हमको तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हो गया तो हो जाएगा भैया। ये है,
तब यहां पर -b/2 है, k से बड़ा है, और यहां पर d पॉजिटिव है, तो ये दो कंडीशन तो लग गई। बट क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है क्या? क्या बोथ द रूट्स ग्रेटर देन k आ रहे हैं क्या? नहीं, एक रूट k से छोटा है और एक रूट k से बड़ा है। तो अब अपने को तीसरी कंडीशन लगानी है। तीसरी कंडीशन इज ऑन द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको पता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है, अब हम किसका ग्राफ बना रहे हैं भाई? हम बना रहे हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। तो ये जो पॉइंट है ये तो x एक्सिस पर है k, 0। इस ग्राफ पर x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा क्योंकि मैंने लाइन वर्टिकल बनाई है x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो x कोऑर्डिनेट तो k ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? f ऑफ k। यहां पर अगर मैं उसी चीज को देखूं ध्यान से, ये ग्राफ को बढ़ा देता हूं मैं आगे, तो ये जो पॉइंट आएगा मेरा, ये लाइन वर्टिकल है, लग नहीं रही है बट ठीक है, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। और वैसे ही यहां पर भी। तो अब देखो भाई क्या हो रहा है। कंडीशन तो हमको लगानी पड़ेगी, क्या लगानी है? डिफरेंस देखते हैं, पता तभी चलेगा ना कि यहाँ पर और वहां पर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देखो तो एफ ऑफ के जो है वाई कोऑर्डिनेट वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पर एफ ऑफ के क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव। तो हमारी कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है? यहाँ पर फुलफिल हो रही है। दोनों ही केस में एफ ऑफ के कैसा है? पॉजिटिव। तो तीसरी कंडीशन जो आ गई है हमारी वो आ गई है एफ ऑफ के पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पहला केस है तो मैं a लेस देन 0 वाली बात भी आप लोगों को प्रूव करके बताता हूं। बाद में अपन उसको बार बार यूज नहीं करेंगे, अपन सिर्फ a पॉजिटिव में डील करेंगे और चीजों को जनरलाइज कर देंगे। तो a लेस देन 0 में हमको बचपन से पता है कि ग्राफ जो होता है वो होता है हमारा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो भाई a लेस देन 0 में अगर ये k है, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमारे पॉसिबल ग्राफ्स क्या बन गए? ये दो। तो कंडीशन क्या आ गई? देखो भाई डी पर तो वही कंडीशन आएगी, डी इधर ग्रेटर देन 0 है, डी इधर इक्वल टू 0 है, तो डी पर तो वही कंडीशन आ गई जो ए पॉजिटिव के केस में आई थी। ये है ए नेगेटिव वाला केस। -b/2a पे भी वही कंडीशन जो ए ग्रेटर देन 0 के लिए आई थी, -b/2a इज ग्रेटर देन k। फर्क क्या पड़ गया? यहां पर f ऑफ k क्या है? नेगेटिव। ये पॉइंट है k, 0। मैं फिर से बता देता हूं ताकि एक बार में ही दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट हो जाए। ये समझ रहे हो ना आप एफ ऑफ के क्या है ना? फंक्शन है अपना एफ एक्स विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं एक्स की जगह के रखूंगा ताकि एक्स इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो यहां पर एफ ऑफ के जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। ये दो कंडीशन सेम। ये कंडीशन ए पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव आई थी, ए नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव आई है, मतलब जो साइन ए का है वही एफ ऑफ के का साइन है। यहां पर एफ ऑफ के पॉजिटिव आया था क्योंकि ए पॉजिटिव था, यहां पर एफ ऑफ के नेगेटिव आया क्योंकि ए नेगेटिव है। चलिए, तो अब हमको कंडीशन इस तरीके से लिखनी है कि ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, ये कवर हो जाए। ये हर वक्त अपन केसेस बनाते नहीं बैठेंगे कि भाई ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। कुछ ऐसा करेंगे कि अपना एक ही बार में काम तमाम हो जाए इस चीज का। तो ए पॉजिटिव था तब एफ ऑफ के पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था तब एफ ऑफ के भी नेगेटिव था। तो कंडीशंस आ गई अपने पास ये। दोनों ही केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे वो लिख दिया चेक। दोनों ही पॉसिबिलिटीज में -b/2 ए ग्रेटर देन k था, तो यहाँ पे वो लिख दिया चेक। ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ के पॉजिटिव था, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, मतलब तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये भी चेक। क्लियर विद दिस? ढंग से समझ में आया? जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा, इवन इफ यू नो दिस कंडीशन, और क्वेश्चन अगर यही आया, अगर आप लोगों को याद भी है कंडीशन, तब भी ग्राफ बनाओ, अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम टाइम पर ये करना, भले एग्जाम टाइम पे यू कैन सेव योर टाइम, बट जब घर में कर रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब इनिशियल लेवल पे कर रहे हो, तो ग्राफ बनाओ।
चीजों को ध्यान में रखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ सब चीजों को एकदम से अपने माइंड में मतलब बिल्कुल फ्लैशबैक फटाफट फटाफट, तो चीजें देखो कितने ढंग से याद रहेगी लंबे टाइम तक के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? a ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वैल्यू है फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर पॉजिटिव। हमें तो ये पता था ग्रेटर देन के, ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो यहां पर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया? 0, मतलब के इक्वल टू जो के हमने लिया था वो बन गया 0। तो अब देखिए भाई क्या क्या करते हैं, कंडीशंस क्या होगी? पहली तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू ए माइनस 2 का कुछ नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 में यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ और उसको भगा देता हूँ क्योंकि वो 0 से तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a माइनस 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें भी a माइनस 2 है, इसमें भी a माइनस 2 है, तो अंदर क्या बच जाएगा? a माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पार्ट को तो मुझे पता है कि वेवी कर्व से इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो ये आ गया पहली कंडीशन का रिजल्ट, माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी मलाड। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? माइनस बी बाय 2 है ग्रेटर देन के। के यहाँ पे कितना है? 0 है, तो सेकंड वाली कंडीशन लगाते हैं। माइनस बी मतलब यहाँ पर बी कितना था? माइनस टाइम 4 ए माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8, इसको कर दिया ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया मेरे पास ए ग्रेटर देन 2। इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड एक्सप्रेशन, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन। तीसरी कंडीशन क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 0 है, a कितना है यहाँ पर? 4 है, तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी भैया? 4 टाइम्स f ऑफ 0 पॉजिटिव, ये अपना fx है ना, इक्वल टू 0 तो इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को रूट्स निकालने, बट एज लॉन्ग एज द फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फंक्शन पे अपन कंडीशंस लगाएंगे तो अपने को रूट्स के बारे में पता चल जाएगा। इतना बेसिक तो मेरे को पता है कि आप लोग समझते हो, मैं तो बस खाली अपना फर्ज निभा रहा हूँ बोलकर। तो a टाइम्स एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो यहां से जब तुम x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करोगे सिर्फ ये बच जाएगा, तो ये आ जाएगा थर्ड पार्ट का रिजल्ट a ग्रेटर देन 2, इसको मैंने बोल दिया 3। अब ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए भैया, देखो है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का लूंगा मैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लेकर इसका आंसर क्या आ जाएगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड दैट्स इजीली डन। कुछ जम नहीं रहा था 3 के साथ, सॉरी, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। बोथ द रूट्स लेसर देन के। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और आप खुद इसकी कंडीशन लिखिए। चलिए भाई, तो मैं अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा हूं, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 अपन खुद ब खुद डायरेक्टली रिजल्ट लिख लेंगे। तो पॉसिबल ग्राफ क्या हो जाएंगे अपने पास? बोथ द रूट्स चाहिए मुझे लेस देन के, यहाँ पे लेट से के है, यहाँ पे लेट से के है, दोनों ही रूट्स क्लियरली के से छोटे हैं। तो डी पर क्या कंडीशन आ जाएगी? यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। माइनस बी बाय 2 है, इस बार क्या होना चाहिए? लेस देन के। और एफ ऑफ के अगर आप देखोगे यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव के केस में फिर से पॉजिटिव आएगा, ए नेगेटिव के केस में एफ ऑफ के नेगेटिव आ जाएगा। तो तीनों में से दो कंडीशन तो वैसी है जैसी अपने केस 1 के लिए थी। केस 2 में बस खाली माइनस बी बाय 2 लेसर देन के आएगा, तो यहां पर वो सब चीजें मैंने लिख ली है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाय 2 लेसर देन के इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ए टाइम्स एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। क्लियर विद दिस? 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1,
अब यहाँ पर क्वेश्चन में के आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी अपन के बोल रहे थे अभी तक, तो अभी अपन के नहीं बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेट से अपन ने बोल दिया अल्फा। तो अपने को चाहिए बोथ द रूट्स लेस देन 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो गया अपना 2। तो पहली कंडीशन तो फिर से वही डी पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से अपना के आ गया लेस देन इक्वल टू 22/5। ठीक है भाई। सेकंड चीज क्या होगी, माइनस बी बाय 2 है लेसर देन दी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 2 है, तो माइनस बी बाय 2 है कितना आ रहा है 20k/8 लेसर देन 2, तो ये कितना आ गया k लेस देन 4/5। इसको मैं बोल देता हूं सेकंड, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। तो थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास, a टाइम्स f ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, a कितना है यहाँ पर 4, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2, और ये चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0, तो 4 तो पॉजिटिव है उसको मैं हटा देता हूं, f ऑफ 2 मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 कितना आ रहा भाई यहाँ पर, अब मुझे लेना है k लेस देन इक्वल टू 22/5, k लेस देन 4/5 एंड k बिटवीन दिस का इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन आप लोगों को मुझे पता है कि बहुत अच्छे से आता है, कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, और ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। जिन लोगों को इंटरसेक्शन में कंफ्यूजन है, यहाँ पर ये लिंक आ रही है, वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इंटरसेक्शन कैसे लेना है। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ। एक रूट के से बड़ा, दूसरा रूट के से छोटा। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से ग्राफ बनाइए और सोचिए कि क्या कंडीशन आएगी। अगर आप लोगों ने कंडीशन खुद से डिड्यूस कर ली तो कभी भी लोकेशन ऑफ रूट्स का कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए भाई, तो क्या आ रही है कंडीशन, पहले अपन पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, इफेक्टिवली तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी मैं उसको 3 अलग अलग चीजें बना के बताता हूं। अरे ये तो तीनों सेम ग्राफ बना दी सर आपने, क्या कर रहे हो आप? ये बताता हूँ, रुको जरा सबर करो। ये k,0 थोड़ा मैंने इधर प्लॉट कर दिया, एक बार इधर प्लॉट कर दिया, और एक बार एकदम ऐसे सेंटर में प्लॉट कर दिया। समझाते हैं इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। बट ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों ही हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि भाई एक रूट के से छोटा है और एक रूट के से बड़ा है, तीनों ही जगह पे ऐसा हो रहा है। कंडीशन डी पर क्या कंडीशन आएगी भाई, d ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली d इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक रूट k से बड़ा एक रूट k से छोटा मतलब वो डिस्टिंक्ट है, और अगर वो डिस्टिंक्ट है तो d इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? क्या बात करते हो तुम लोग, नॉनसेंस। माइनस बी बाय 2 पे क्या माइनस बी बाय 2 पे आप कंडीशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि माइनस बी बाय 2 अगर k से बड़ा है, यहाँ पे माइनस बी बाय 2 है k से छोटा है, यहाँ पर माइनस बी बाय 2 है k से इक्वल है, तो माइनस बी बाय 2 कैन बी ग्रेटर देन के, इट कैन बी इक्वल टू के, इट कैन बी लेस देन के। और दुनिया का हर नंबर ऐसा होता है, या तो वो k से बड़ा होगा, या तो वो k से छोटा होगा, या तो वो k के इक्वल होगा। कोई चौथी पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, तो माइनस बी बाय 2 पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी, लगा ही नहीं पाएंगे, और लगाने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। एफ ऑफ के की बात करते हैं भाई। जब a पॉजिटिव है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं a पॉजिटिव की, ऑलरेडी बोल चुका हूं फिर भी बोल देते हैं। एफ ऑफ के पर क्या कंडीशन आ रही है, एफ ऑफ के इज लेस देन 0। नाउ डू वी नीड दिस d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन? नहीं, मैंने बताया है कि अगर a पॉजिटिव है और किसी एक पॉइंट पर भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट नेसेसरीली इंप्लाई दैट d इज ग्रेटर देन 0, तभी उस केस में ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा।
और अगर वो कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि कट करके ऊपर भी जाना है, नीचे आ रहा है, ऊपर भी जाना है। और d ग्रेटर देन 0 में ही ऐसा होता है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी आती है। अदरवाइज बाकी जो दो केसेस हैं उसमें या तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये अपने आप में इसको कवर कर रही है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच वी नीड। ये हो गई ए पॉजिटिव के लिए। ए नेगेटिव के लिए एफ ऑफ के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वहां पर भी सेम आर्ग्यूमेंट, वहां पर भी डी ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर दिस थर्ड केस वी हैव ओनली वन कंडीशन विच इज a times f of k less than 0. ये सिंगल कंडीशन sufficient enough to take care of all the possibilities. क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, फटफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? a बिलोंग्स टू घटे 3/2 से लेकर घटे 6/5। हमको चाहिए एक रूट 1 से बड़ा और एक रूट 1 से छोटा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अपना 1 हो गया, तो अपनी कंडीशन सिर्फ अपने पास एक ही है। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो 2a + 3 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 फटाफट एक्स की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे और बहुत ही स्पीड में लिखेंगे। चलिए, वेवी कर्व तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है, तो ये आ गया आंसर एकदम फटफट फटफट फट। चौथा केस देखते हैं, बोथ रूट्स बिटवीन k1 एंड k2। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ढंग से सोचिए। चलिए भाई, तो ए पॉजिटिव के लिए मैं चीजों को ड्रॉ करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ए नेगेटिव के लिए वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है ग्राफ्स की भाई, कि अपने को चाहिए बोथ द रूट्स बिटवीन k1 एंड k2। k1, 0, k2, 0, 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, थोड़ी जगह की कमी है, प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है अपने पास, जब a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कंडीशन b ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d इक्वल टू 0, माइनस b/2 है बिटवीन k1 एंड k2 इन बोथ द पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने दो हो गए, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, वो अबव एक्स एक्सिस है, तो एफ ऑफ k1 पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ k2 क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर भी एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। जब आप a लेस देन 0 वाली पॉसिबिलिटीज बनाओगे तब वहां पर आपको दिख जाएगा कि एफ ऑफ k1 नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ k2 भी नेगेटिव आ रहा है। आई एम श्योर कि कई लोग अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ में इमेजिन भी कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, यहां से फिर जो अपने पास कंडीशन आ रही है वो आ रही है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चेक, माइनस b/2 है बिटवीन k1 k2। ठीक है ना, यहाँ पर अपन ने ये मान के चले हैं कि k1 जो है वो छोटा है, k2 बड़ा है। इतना बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग सभी में होती है ना। चलिए, और फिर तीसरी कंडीशन क्या है भाई, कि a पॉजिटिव है तब एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, a नेगेटिव है तब एफ ऑफ k1 भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिख दिया, उसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया, ये भी चेक। क्लियर विद दिस? चलिए फिर 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? नल सेट। ओह, इतनी मेहनत बर्बाद। चलिए, जिन लोगों का आंसर ये आ गया है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नल सेट आंसर आया है तो तुमने कुछ किया हो, कुछ इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक है जो भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि नल सेट आ गया हो, है ना। अपन इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। क्या क्या कंडीशन लगेगी? पहली कंडीशन तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले वाले ही क्वेश्चन में। तो वहां से आ जाता है अपने पास a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सेकंड चीज क्या होती है, माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, यहाँ पर हो गया 4 टाइम्स a माइनस 2 अपॉन 8 बिटवीन k1 यहाँ पर 0 है,
K2 यहाँ पर कितना है 1/2, तो यहाँ से A आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। अभी भी दो चीजें बाकी है, A टाइम्स f(0), A टाइम्स f(1/2), बट क्या मैं उसको यूज करूंगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पहले वाले का और सेकंड वाले का ही इंटरसेक्शन नल सेट आ रहा है, तो मैं वो बाकी दो चीजें अप्लाई क्यों करूं? क्योंकि इवेंचुअली तो अपने को चारों का ही इंटरसेक्शन लेना, तो जब पहले दो का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया तो मैं वो दो में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम टाइम पे भी स्मार्टली प्ले करना है। अब ये किस्मत की बात है भाई कि मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया है। अगर आप पहले A टाइम्स f(k1) और A टाइम्स f(k2) वाली चीजों को सॉल्व करते और तब शायद इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आता, तो फिर चौथे पॉइंट में जाके तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार काश इसको पहले कर लेते, बट हाँ वो तो किस्मत की बात है। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट केस की तरफ। एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2 एंड नो रूट इज इक्वल टू K1 और K2। तो दो में से एक रूट तो K1 और K2 के बीच में, और बाकी जो है वो K1 या K2 किसी के भी बराबर नहीं है। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए। चलिए भाई, तो A ग्रेटर देन 0 के लिए मैं पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करता हूं कि क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर मैं फिर से K1 को K2 से छोटा मान रहा हूं, तो मुझे चाहिए एग्जैक्टली एक रूट बिटवीन K1 एंड K2 एंड नो रूट इक्वल टू K1 और K2। तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई, अब कंडीशन लगाते हैं। तो D पर तो क्या कंडीशन लग रही है कि D जो है ग्रेटर देन 0 है। ये अपन बाद में प्रूव कर देंगे कि ये यूजलेस कंडीशन है, बट अभी फिलहाल लिख लेते हैं। -b/2a पर हम कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है तो ऐसा लग रहा है कि -b/2a K1 के इक्वल है, बट वो थोड़ा आगे पीछे भी हो गया। मतलब वही बात हो गई कि -b/2a ग्रेटर देन K1 या लेसर देन K1 या तो इक्वल टू K1। यहाँ पर -b/2a ग्रेटर देन K2, लेसर देन K2 और इक्वल टू K2। तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो कंडीशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अपने दो हैं, K1 K2। तो यहाँ पर f ऑफ K1 नेगेटिव है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है। यहाँ पर उसका उल्टा हो गया, f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 नेगेटिव है। अब इन सब चीजों को मुझे इन टोटलिटी एक ही कंडीशन लिखनी है। क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व करी भाई, किसी एक पॉइंट पर तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है A पॉजिटिव के केस में, तो D ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमको। और क्या है ये चीज कि दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दो क्वांटिटीज अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यही चीज आप A लेस देन 0 के केस में भी बना के देखोगे तो वही आएगा। f ऑफ K1 अगर पॉजिटिव है तो f ऑफ K2 को नेगेटिव होना पड़ेगा, f ऑफ K1 अगर नेगेटिव है तो f ऑफ K2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बेसिकली दे विल बी ऑफ अपोजिट साइन। तो सब कुछ क्लब करके जो अपने पास एकमात्र कंडीशन आ गई वो आ गई बहुत ही बढ़िया, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0। क्लियर विद दिस? चलिए भाई 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? -∞ से 13/19 ओपन ब्रैकेट यूनियन 17 से इंफिनिटी। क्या हो गया भाई यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट -3 एंड 2। तो अपने को चाहिए एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल -3 से 2 तक के। तो अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी? f ऑफ -3 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। अब इसको फटाफट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं।
अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिल गया 19k माइनस 13 इंटू के माइनस 17, और इस माइनस की वजह से इनइक्वालिटी का साइन हो गया रिवर्स। वेवी कर्व आपको अच्छे से सॉल्व करते आता है, तो आंसर आ गया अपना ये। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।